Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to start punctuation. And the first part of punctuation we are going to do exclamation points or period points. I mean, what should we use? Exclamation points or periods. So before we start that, we should know what is punctuation. कि punctuation क्या है? Punctuation are marks used in printing or writing to separate sentences and clauses. वो निशान है पंक्चुएशन, वो निशान है जो प्रिंटिंग में जब प्रिंटिंग की जाती है उसमें या हम लिख रहे हों कुछ तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस और क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। क्यों अलग करते हैं? एंड टू हेल्प मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियरर, ताकि जो सेंटेंस का मतलब है वो वाजे हो सके। क्योंकि जब ये पंक्चुएशन मार्क्स लगाए जाते हैं तो तब उससे बहुत फर्क पड़ता है कि बात जो है वो किस तरह से कही जा रही है, उसका क्या मतलब है। Commas, periods, question marks and exclamation marks are examples of punctuation. यानी ये कुछ examples यहाँ पे मैंने दिए कि ये सारे जो marks हैं हम use करते हैं punctuation में, और बहुत सारी भी हैं, but today we are going to do exclamation points or periods. So first of all, what is exclamation mark? Exclamation mark भी कहते हैं इसको, exclamation point भी कहते हैं. So it is used to show emotional effects, emphasis और surprise. जब आप किसी किस्म की फीलिंग्स जो हैं, आपकी इमोशंस जो हैं, उसके असरात को जाहिर करना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ पे जोर देना चाहते हैं, या आप जो हैं किसी चीज़ पे अपनी हैरत का इजहार करना चाहते हैं, तो तब सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो है वो यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ मार्क ऑफ टर्मिनल पंक्चुएशन. It should not be followed by a period or question mark. यानी ये सेंटेंस जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए एंड पे यूज़ किया जा रहा होता है, और अगर इसे यूज़ करना है तो फिर ना तो पीरियड यूज़ करना है ना क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. पीरियड वैसे क्या है, हम आम ज़ुबान में उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं. It goes at the end of certain sentences. It is used less than period and question mark but easy to use. ओके, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सेंटेंस के एंड पे, और ख़ास कुछ ख़ास सेंटेंसेस हैं जिनके एंड पे, हर सेंटेंस के एंड पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर में आप ये इस्तेमाल करते हैं, और ये पीरियड और क्वेश्चन मार्क जो है उससे कहीं कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आसान है अगर आप इसका मतलब समझ लें तो. तो अभी नेक्स्ट आपको एग्जांपल में बताएंगे. अभी हम बात करते हैं पीरियड की. व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज अ स्मॉल डॉट शेप्ड पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग फुल स्टॉप. इंडिकेटिंग फुल स्टॉप यानी कि पूरी तरह से रुक जाए. यहाँ पे एक छोटा सा डॉट, एक नुक्ता होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये है पीरियड, जिसको हम मोस्टली फुल स्टॉप यूज करते हैं, बट इट्स अ पीरियड. पीरियड यानी फुल स्टॉप, रुक जाए, सेंटेंस मुकम्मल हो गया है. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट किसी बयान जो है, कोई बात, कोई मैसेज, कोई आप कन्वे कर रहे हैं, किसी को कोई बात बताना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तब आप जो है वो ये पीरियड इस्तेमाल करते हैं. ओके, देन इट शुड बी placed directly behind the last letter of the last word of the sentence. Behind last letter of the last word of the sentence. Sentence के आखिरी लफ्ज जो है उसके आखिरी हर्फ के बाद इस्तेमाल होता है. जैसे अभी हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, ये आखिरी वर्ड है, लास्ट वर्ड, एंड दिस इज द लास्ट लेटर, और इसके बाद हमने पीरियड यूज किया. सो इट्स यूज्ड दिस वे. इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय एनी अदर पंक्चुएशन मार्क ऑलरेडी यूज्ड. किसी पहले से अगर किसी सेंटेंस में आप पंक्चुएशन मार्क यूज कर चुके हैं कोई और, तो उसके बाद यूज नहीं करना. बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क
जो है एक्सक्लेमेशन पॉइंट है वो भी आप सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं, पीरियड या क्वेश्चन मार्क के बाद आप एक्सक्लेमेशन यूज नहीं करते। इन द सेम वे फुल स्टॉप जिसको आप कहते हैं पीरियड, इसको भी आप और किसी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एब्रीविएशंस आल्सो। एब्रीविएशंस यानी जब आप किसी नाम को छोटा करके लिखते हैं, जैसे मिस्टर MISTER के आप लिखते हैं MR, then you put the period, right? So remember that. Now we will do a little examples also. Some sentences show strong feelings, emotions, surprise or emphasis, जैसे मैंने पहले बताया, they need an exclamation point at the end. उनके एंड पे exclamation point चाहिए. Other sentences just tell a factor, fact or event. They are just statements. दूसरे सेंटेंस जो होते हैं कुछ जो सिर्फ कोई किसी हकीकत के बारे में बता रही हैं, कोई इवेंट बता रही हैं, कोई न्यूज़ दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, they are just statements. So we use period at the end of those. So this is the difference in two. So here are some examples. नीचे कुछ मिसालें हैं जो मैंने दी हैं. So how will you know that you have to use exclamation point or period? First is, oh, this is a gorgeous new dress. Oh, this is a gorgeous new dress. अब मैंने दो मुख्तलिफ तरीकों से कहा तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं। When you saw a beautiful dress, new dress, you say, oh, this is a gorgeous new dress. So your feelings are there. आपकी strong feelings हैं इसके अंदर. So then we use exclamation mark here. और इस वर्ड जो है हम कुछ वर्ड्स भी यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए, तो वो वर्ड्स भी आप जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉप, आई रियली डोंट वांट टू गो विद यू। अगर आप सिंपली ऐसे ही इसमें फीलिंग्स है ना कि वी आर सेइंग स्टॉप, आई रियली डोंट वांट टू गो विद यू, सो यू डोंट वांट टू गो विद समवन, सो मे बी आप गुस्से से कह रहे हैं या आप नफरत से कह रहे हैं, देन यू विल नॉट पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। जब आपने स्टॉप कहा है तो ये आपका वो वर्ड है जो एक आपकी फीलिंग्स को शो कर रहा है। द नेक्स्ट इज यस, यस आई एम विद यू। ये तो नॉर्मल है, it's normal, you are saying in the normal way, but when you are saying yes, so it has the feeling, so we are using here. Sometimes it could be sentence also, यानी कई दफा पूरा सेंटेंस हो सकता है जो आपको उसमें फीलिंग्स आप जाहिर कर रहे हो, इमोशंस जाहिर कर रहे हो, या कोई भी चीज किसी चीज पे एम्फेसिस कर रहे हो, तो देन यू पुट एट द एंड ऑफ दैट टू। So then we are going to office, so this is an information only, एक स्टेटमेंट है, आप बता रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, so it's a period only at the end. Then she is a good teacher, it's also a statement or information, so period. He will start his job next Monday, it's also an information. So these are the examples for exclamation points or periods, so you can know. Now we'll do a little exercise just to check how much you know. You can pause your video and check that you understand or not, what should be there, or you can go with me and see that what's the answer. Let's see. First one is Pakistan cricket team won, so exclamation mark or period? Yes, because you are happy that Pakistan cricket team won, so that's why you will put an exclamation mark. Exclamation point. The bee stung me, शहद की मक्खी ने मुझे काट लिया, डंग मार दिया. So what do you think now? What should be here? Exclamation point or period? Yes, exactly. You have the feeling because जब मक्खी ने काटा तो आप दर्द में हैं. So when you're telling someone, you are saying with the pain, with the feeling. So exclamation point. The kite is blue. The kite is blue. It's just an information. Okay. This is the best birthday ever. What do you think? Exactly.
It is exclamation point because it's this sentence is showing the feeling. Sentence feeling बता रहा है कि आप बहुत खुश हैं कि ये बर्थडे सबसे अच्छी बर्थडे है. Tomorrow is Friday. Information. Yes. I love my pet. So यहाँ पे लव से ही पता चल रहा है और पेट्स के साथ आपकी अटैचमेंट है, आप यानी जो पालतू जानवर हैं. So you will use exclamation here also. I love my pets. They go for a walk. Missed Y here. They go for a walk every day. Yes. They go for a walk every day, right? So it's an information. They're just telling that they go for a walk. I love nature. What is there now? Exclamation point or period? It is exclamation because you are again showing love with nature. You love nature, so that's why it's an exclamation point here. I hope you understood. You have an idea now. आपको पता चल गया होगा कि अब कहाँ पे exclamation point use करना है, कहाँ period use करना है. And try to use word period instead of full stop. और full stop just के sentence एक पूरा message आपको convey हो गया है इसलिए use किया जाता है. So like, share and don't forget to subscribe. और समझने के लिए repeatedly you can see it, you can watch it, and then you will know that what's the best use, what's the best way to understand. Thank you so much. Till next video. Allah Hafiz.